दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अताउर अंसारी और मैं एक बीसी स्टूडेंट हूँ। और आज मैं विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊँगा और डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे भी बताऊँगा। उसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क में मैं सी शार्प को यूज़ करके बताऊँगा कि कैसे होता है। इस प्लेलिस्ट में बने रहें। और अगर आप बीसी स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर विजुअल प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो डॉटनेट फ्रेमवर्क में सी शार्प को यूज़ करके, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डॉटनेट। द डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है? एक डॉटनेट फ्रेमवर्क है जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जाता है फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। तो चलिए मैं इसमें आगे बढ़ के बताता हूँ कि ये कब कहाँ कैसे रिलीज हुआ। डॉटनेट फ्रेमवर्क डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड द फर्स्ट बेटा वर्जन रिलीज इन 2000। ये 2000 में इसका बेटा वर्जन फर्स्ट में रिलीज हुआ था। ये किसने रिलीज किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और उसी ने बनाया भी है। एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क वाज रिलीज इन द ईयर 2002। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क और रिलीज ऑन 2002 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। एंड इससे क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज अ डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ के लिए है। मतलब कि ये कह रहा है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, और किसके लिए है ये फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन, जो हमारा रनिंग एप्लीकेशन था उसके लिए। ठीक, एंड डॉटनेट फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा से देखिएगा आप। देखिए, डॉटनेट फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ द डॉटनेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, डॉटनेट फ्रेमवर्क का पार्ट है, डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी का कलेक्शन करता है। एंड बिल्डिंग एप्स, क्या बनाता है? एप्स फॉर लिनक्स के लिए, मैक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, आईओएस के लिए, एंड्रॉयड एंड मोर, सब के लिए बनाता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है, एक पार्ट है डॉटनेट का। ठीक है, और ये इसके कलेक्शन करता है टेक्नोलॉजी को। किसके लिए? ये किसके लिए करता है? ये ऐप्स बनाने के लिए, फिर लिनक्स के लिए, मैक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, आईओएस के लिए, और एंड्रॉयड के लिए, और भी सभी के लिए। ठीक है, एंड मोर। देखिए ना, उसके बाद देखिए यहाँ नीचे क्या है? डॉटनेट एंड डॉटनेट फ्रेमवर्क, इस दोनों में क्या अंतर वो मैं बताता हूँ। डॉटनेट इज ए डेवलपर प्लेटफॉर्म मेड अप ऑफ टूल्स। ठीक है, टूल से बनेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। ये डॉटनेट इज ए, यहाँ लिखा है डॉटनेट इज ए डेवलपर प्लेटफॉर्म। ये डेवलपर प्लेटफॉर्म है डॉटनेट, और इसे मेड अप फॉर टूल्स, एक टूल से बनाया गया है फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, और बहुत सारे एप्लीकेशन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को यूज करके। ठीक है, तो मैं अब आगे बताता हूँ। तो अब देखिए इसमें कि देयर आर वेरियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉटनेट। ईच इम्प्लीमेंटेशन allows .NET code to execute in different place: Linux, Mac OS, Windows, iOS, Android and many more। मीन्स ये वेरियस इसमें बहुत सारे इसका कहने का मतलब ये है, देयर आर वेरियस इम्प्लीमेंटेशन। ये वेरियस इम्प्लीमेंटेशन करता है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट, कहाँ पे करता है? एलो टू, कहाँ पे एलो करता है ये एक्सिक्यूट करने के लिए? किस में? लिनक्स में, मैक्स में, विंडोज़ में, आईओएस में, एंड्रॉयड में, मैनी मोर, और भी सभी जोन में। ठीक है, और अगर डीपली आपको पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया। डॉटनेट फ्रेमवर्क इज द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉटनेट। इट सपोर्ट रन टाइम वेबसाइट सर्विस, डेस्कटॉप ऐप एंड मोर ऑन विंडोज़। ये बोल रहा है कि ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन डॉटनेट का क्या है? जो सपोर्ट क्या करता है? रनिंग वेबसाइट, जो हमारा चलता हुआ वेबसाइट में जो भी रन कर रहा है, ठीक है, उसके सर्विस के लिए है, डेस्कटॉप के लिए है, ऐप्स के लिए है, और भी सभी के लिए, और विंडोज़ के लिए भी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में देखिए यहाँ पे डॉटनेट इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन फॉर रनिंग वेबसाइट सर्विस एंड कंसोल ऐप ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। डॉटनेट ओपन सोर्स ऑन गिटहब। डॉटनेट वॉज प्रीवियसली कॉल्ड डॉटनेट कोर। इससे पहले क्या करें? डॉटनेट इस कोर भी बोला जाता था। ये अभी तो मैंने बता दिया ना कि रनिंग एप्लीकेशन के लिए बनाता है, कंसोल ऐप भी बनाता है, विंडोज़ के लिए बनाता है, लिनक्स के लिए, मैक्स के लिए, सभी के लिए। ठीक है,
और भी यहाँ पे देखिए इसको क्या क्या पहले थे, यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में एग्जामिनिंग मोनो इज ए .NET, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर रनिंग ऐप ऑन ऑल द मेजर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग iOS एंड एंड्रॉयड। जो iOS और एंड्रॉयड के लिए एक्समिन और मोनो का हम लोग यूज़ करते हैं .NET फ्रेमवर्क में, ठीक है। और देखिए नीचे पे यहाँ पे क्या है, .NET स्टैंडर्ड, ठीक है, इज फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ द APIs that are common across .NET implementation. This allows the same code and libraries to run on different implementation. ये सेम मतलब स्टैंडर्ड, ये क्या APIs जो बनता है ना हमारा, APIs नहीं जानते होंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो आप आगे अगर सीखे बता दूंगा मैं क्या होता है उसके अच्छा से, ठीक है। नहीं भी जानते तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। मतलब कि आप इसमें अगर आप C# सीख रहे हो तो आपको APIs के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होना ही चाहिए कि कैसे बनता है। नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर के बारे में दिखाता हूँ। देखिए आर्किटेक्चर क्या है इसका, आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क। C# कोड के लिए क्या है, C# कंपाइलर। F# के लिए क्या है, F# कंपाइलर। विजुअल कोड के लिए क्या है, विजुअल बेसिक कंपाइलर। और उसके बाद कहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CIL, ठीक है। इसको CIL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद कहाँ आता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में आता है CLRB से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीन कोड में आ जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को वॉच करते ही रहिएगा और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। आप अगर स्टूडेंट हो, सीखना है तो नोट्स बनाइएगा, तो आप फिर देखिएगा, तो उसमें कमेंट कीजिएगा तो आप सीख पाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो थैंक यू।